बीजेपी सरकार को लगता था कि हम एक राम मंदिर चिपका देंगे, 370 हटा देंगे, जीएसटी लगा देंगे तो लोग हमें वोट दे देंगे। उत्तर प्रदेश में तो इनका मुख्य आधार धर्म ही था, हिंदू मुस्लिम करना था। हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया है, वोट तो हमें फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 71 सीटें 14 में आई हैं, 62 सीटें 19 में आई हैं, तो कम से कम 50-55 सीटें तो हम यूपी से इस बार भी ले मरेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जहां आपने मंदिर बनवाया वहां के लोगों ने ही आपको नकार दिया। धर्म की राजनीति है बहुत लंबी, नहीं चलने वाली है। मोदी जी, योगी जी, रोज़गार पे थोड़ा काम कीजिए, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको थोड़ा दूर करिए। आपके काफ़ी सारे जुमले हम सुन चुके हैं, पहले तो हमने मोदी के भी बहुत सारे सुने थे, 15 लाख 10 लाख वैकेंसी हर साल, ये सब हम सुन चुके हैं। अब सवाल योगी जी से है कि योगी जी आपने एक वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम एक परिवार एक नौकरी लेकर के आएंगे। कहाँ है वो एक परिवार एक नौकरी? आपने सिर्फ हमें 5 किलो गेहूँ चिपकाए और पल्ला अपना झाड़ लिया। धर्म के नाम पे आप वोट मांगते रहे। चलिए हम मानते हैं कि आपने कुछ अच्छे काम भी उत्तर प्रदेश के लिए किया, आपने वायलेंस कम किया है, लेकिन वायलेंस के साथ साथ दूसरे तरह का वायलेंस आपने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया। किसानों की समस्या पे दोस्तों थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किसान उत्तर प्रदेश का कितना नाराज है। गाय और सांडों की समस्या से उत्तर प्रदेश का किसान जिस कद्र जूझ रहा है दोस्तों, उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। अगर आप गाँव देहात में रहते हैं तो आप गाँव में देख सकते हैं कि किसान कितना परेशान है इन गाय और सांडों से। अगर कोई भी किसान किसी भी पशु या जानवर को पालता है तो वो उसे आय के स्रोत के तौर पे देखता है, या तो वो उसका दूध बेचेगा या फिर उसका मांस बेचेगा। अगर वो मुर्गी बकरी बकरा पाल रहा है तो वो मांस के पर्पज से पाल रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर वो गाय भैंस पाल रहा है तो दोस्तों उससे देखता है कि मेरा एक आय का स्रोत है, मैं इसका दूध बेचूंगा निकाल के। अगर बैल पाल रहा है तो देखता है कि मैं इससे श्रम कमाऊंगा, खेत की जुताई करूंगा, दूसरे काम करूंगा। तो आदमी किसान जो होता है वो एक गरीब आदमी होता है, तो वो इन चीज़ों को क्या करता है, एक आय के स्रोत के तौर पे देखता है। अब क्या करा योगी जी ने, ना तो आप सांड बेच सकते हैं, ना बैल बेच सकते हैं, और ना ही अपनी गाय बेच सकते हैं। तो आदमी किसान इतना तो अमीर होता नहीं कि भाई उसके पास एकड़ों की भूमि पड़ी है उसमें चारा कर देगा, और भाई दूध जानवर नहीं दे रहा है तो वो उसको पालता रहेगा। वो क्या करेगा, अंततः उसको बेच देगा, और बेच के जो पैसे मिलेंगे उसको किसी काम में लगाएगा। लेकिन योगी जी ने ये तो बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो छुट्टा पशु इतने हो गए उत्तर प्रदेश में कि किसानों की फसल खाने लगे। रात दिन किसान फसल रखाए अपनी बैठ के, या दूसरी मजदूरी पे जाए या फिर दूसरा काम करे। उत्तर प्रदेश में जाकर के आप देखेंगे हर व्यक्ति अपनी फसल को रात को दिन को रखाने के लिए बैठा रहता है, क्योंकि गायों की संख्या इतनी हो गई है। इसके बावजूद इन्होंने राजकीय गौशालाएं बनाई हैं। राज की गौशाला की हालत ये है दोस्तों, मेरी भी ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनी हुई है जहां 400 की कैपेसिटी में 800 गाय हैं, जहां 500 की कैपेसिटी है वहाँ 600-700 गाय हैं, और एक दिन में एक गाय को 5 किलो राशन और 250 ग्राम चोकर दिया जाता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, 5 किलो राशन खाने वाली गाय या बैल या सांड की हालत क्या होगी, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। वो दोस्तों जिंदा नर्क है उन गायों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कुछ मुद्दे थे जिन पे योगी सरकार को, केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था। युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, किसानों के हाथ में काम करना चाहिए था। गन्ना मूल्य आपने बहुत दिनों से स्थिर कर रखा है, उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, 10-5 रुपये हर साल आगे बढ़ा देते हैं। तो किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखिए। डीएपी पे थोड़ा पैसा उतारिए, यूरिया पे पैसा थोड़ा कम कीजिए, कीटनाशक दवाएँ जो किसान खरीद के लाता है उस पर पैसा कम कीजिए। तब जा कर के दोस्तों 27 में बाबा का कोई चांस युवा दे सकता है। तो अभी आपके पास 2 साल हैं बाबा जी, कम से कम आप ये साबित कर दीजिए कि आपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए और दूसरे समुदाय के लिए राज्य के काम किया है। ये मंदिर मस्जिद मत करिए, क्योंकि इससे अब आपको बहुत लंबे समय तक वोट नहीं मिलेगा। ये सबब आपको मिल भी गया होगा कि ऐसा करने से वोट नहीं मिलता है। जब एक मोदी लहर थी, लोगों ने सोचा ठीक है अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया। देश की जनता को धोखे में रखा, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे में रखा, लोगों के साथ अन्याय किया। अग्निवीर जैसी आपने योजनाएं युवाओं के ऊपर थोप दी। ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हुआ। हालांकि मैं गलत और सही का फैसला करने वाला नहीं होता हूँ, मैं तो एक छोटा सा बहुत आदमी हूँ। मैं कम से कम उन दोस्तों की आवाज़ उठा रहा हूँ जो आज बेचारे इस परेशानी से जूझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके बेरोजगारी की समस्या से। बेरोजगारी हटाइए, 5 किलो राशन मत दीजिए, आप नहीं देना है आपको। किसान सम्मान निधि को भी बंद कर दीजिए, लेकिन आप पहले युवाओं के बारे में सोचिए, उनको नौकरी के बारे में सोचिए, क्योंकि युवा के पास नौकरी होगी, 5 किलो राशन छोड़िए 50 किलो राशन खरीद लेगा और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकेगा। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।